में जारी जंग अब तक के सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ईरान की राजधानी तेहरान के ऊपर काला धुआं फैला हुआ है। अमेरिका और इसराइल ने इस बार तेहरान के तेल कंपनियों को निशाना बनाया। यह हमले इतने सटीक थे कि महज कुछ ही वक्त में आग की लपटें और आसमान में काले धुएं का गुबार दिखने लगा। नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं जनपथ न्यूज नेटवर्क। इस रिपोर्ट में देखिए कि तेल कंपनियों पर हमले के पीछे अमेरिका और इसराइल की रणनीति क्या है और तेहरान में हालात कैसे हैं। शनिवार को हुए इस हमले के बाद ईरान की राजधानी तेहरान धमाकों से गूंज उठी। दूर दूर तक आग की लपटें और धुएं का गुबार देखा गया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इर्ना के अनुसार दक्षिण तेहरान और उत्तर पश्चिमी इलाके में स्थित शहरान तेल डिपो पर मिसाइलें गिराई गई। इन ठिकानों पर किए गए हमलों में 4 टैंकर चालकों की मौत हो गई। इसराइल ने तेहरान और अलबोर्ज प्रांत में स्थित 4 तेल डिपो और एक तेल ट्रांसफर केंद्र को निशाना बनाया। हमले इतने सटीक और भीषण थे कि धमाकों की आवाज पड़ोसी शहर करज तक सुनी गई। सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज में तेहरान के आसमान में आग के विशाल गोले और धुएं का काला गुबार साफ देखा जा सकता है। इसके साथ ही हमले के बाद शहरान डिपो से तेल सड़क पर फैल गया। तेल के साथ आग की लपटें लंबी दूरी तक सड़क पर रिकॉर्ड की गई। ईरानी मीडिया के अनुसार इस हमले के बावजूद भी ईंधन वितरण में कोई कमी नहीं आई है। इस्राएली सेना ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि ईंधन केंद्रों को निशाना बनाया गया है। वहीं ईरान ने कहा कि वह अगले 6 महीने तक जंग लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। इस इस्राएली हमले के बाद अजीब स्थिति ईरान में देखने को मिली। CNN के पत्रकार फ्रेड प्लाइटगन के अनुसार शहर में काले बादलों के बीच काली बारिश गिरती दिखाई दी। रिपोर्ट के अनुसार बारिश का पानी काला दिखाई दे रहा था और उसमें तेल मिला हुआ था। वहीं एक अन्य रिपोर्टर ने खिड़कियों पर काले बूंदों को देखा और अपनी रिपोर्ट में कहा कि अब यहाँ जहरीली हवा का खतरा मंडरा रहा है। माना जा रहा है कि यह जंग अब पर्यावरण के लिए भी बेहद नुकसानदायक हो गया है। विशेषज्ञों के अनुसार ऊर्जा ठिकानों पर यह सीधा हमला ईरान की अर्थव्यवस्था और उसकी सैन्य क्षमता की कमर तोड़ने की सोची समझी रणनीति है। पिछले 1 हफ्ते से जारी संघर्ष में यह पहली बार है जब ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को इस स्तर पर निशाना बनाया गया। इसराइल और अमेरिका के इस हमले से यह साफ हो गया है कि वह ईरान में ईंधन संकट पैदा करने की योजना बना रहा है। गौरतलब है कि ईरान एक बड़ा देश है और यहाँ कई तेल कंपनियां हैं, इसलिए यह हमला पूरी तरह से ईंधन संकट को पैदा करने के लिए सक्षम नहीं है, लेकिन नागरिकों की सुरक्षा के लिहाज से यह बड़ा हमला माना जा रहा है। फिलहाल तेहरान में हालत गंभीर है। लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं और सुरक्षा बल लगातार राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनपथ न्यूज नेटवर्क।